बात की है। गाजियाबाद के मुरादनगर से कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। सवालों के घेरे में है रिश्तेदारी। एक महिला की गुमशुदगी का मामला जब पुलिस की जांच में आगे बढ़ा तो उसके पीछे छिपे साजिश ने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि पति ने अपने भाई और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की और फिर महीनों तक सच को दबाए रखा। लेकिन आखिरकार एक 12 साल की बच्ची की हिम्मत ने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया। देखिए सावधान दिल्ली की यह खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। 4 महीने तक उलझी कत्ल की गुत्थी। महिला की हत्या से उठ रहे कई सवाल। डेड बॉडी जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश। मासूम की गवाही से खुल गया राज। मुरादनगर थाना इलाके की रहने वाली सोनिया अचानक लापता हो गई थी। परिवार की ओर से अपहरण और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में मामला एक सामान्य गुमशुदगी जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी का एक एक पन्ना खुलता चला गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनिया और उसके पति परविंदर के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इल्जाम है कि इस विवाद ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक पति ने अपने भाई विनोद कुमार के साथ मिलकर सोनिया को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जनवरी 2026 में कथित तौर पर सोनिया को घर की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। वहां पहले उन्हें फंदा लगाया गया और फिर तकिए से मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की तैयारी शुरू कर दी ताकि किसी को इस जुर्म की भनक तक न लग सके। इस मामले में सबसे अहम गवाह बनी सोनिया की 12 साल की बेटी। बताया जाता है कि जब सोनिया का भाई बच्ची को अपने साथ ले गया तब उसने अपने मामा को वो सब बताया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। शव को मुजफ्फरनगर ले जाकर बिटौरे में जलाया गया ताकि पहचान और सबूत पूरी तरह खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, बाद में अवशेषों को तालाब में भी फेंक दिया गया। देखिए, दिनांक 6/6/2026 को एक व्यक्ति संदीप, जो कि रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं, इनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई कि इनकी भांजी के द्वारा बताया गया कि इनकी अपनी सगी बहन को उनके पति परविंदर और विनोद, जो कि मूलतः मुजफ्फरनगर के हैं किंतु यहाँ ये लोग हिसाली गांव में रहते हैं किराए पर, उनके द्वारा 29/1/2026 को पहले फांसी लगा के मारने का प्रयास किया। जब वो उससे नहीं मरी, उसकी सांसें चल रही थी, तो उसके बाद तकिए से गला दबा के उनको मार दिया। मारने के बाद फिर लाश को वहीं अपने मामा ब्रह्मपाल, जो कि ग्राम सिंगलपुर, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसी गांव में एक कंडे के ढेर पर पेट्रोल डालकर उसके शव को जो है जला के सबूत को छिपाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतका के शरीर के अवशेष बरामद कर लिए हैं। मामले में कत्ल और सबूत मिटाने समेत कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। तीनों मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हत्या में तो बेसिकली 2 लोग आए हैं प्रकाश में, परविंदर और उसका बड़ा भाई विनोद, और साथ ही लाश को जलाने में और क्या कहते हैं, साज को छिपाने में उनके मामा ब्रह्मपाल भी सहयोग किए। सर, इसमें शिकायत किसने की थी? किसकी शिकायत के द्वारा ये? इसमें शिकायत जो है, जो मृतका है उसके सगे भाई संदीप के द्वारा की गई है। पूछताछ में मुलजिमों ने भी कथित तौर पर घटना और शव को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी बताई। करीब 4 महीने तक इस कत्ल को बेहद सुनियोजित तरीके से छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन मासूम बेटी के साहस और पुलिस की जांच ने आखिरकार कत्ल की साजिश का पर्दाफाश कर दी। गाजियाबाद थाना मुरादनगर पुलिस ने महिला के अपहरण और हत्या के मामले में उसके पति और देवर और एक रिश्तेदार को
गिरफ्तार किया है। बड़ी सुनियोजित तरीके से इन्होंने महिला की हत्या की थी। उसे मुजफ्फरनगर ले जाते हैं और बिटोरे में उसको शव को डालकर आग लगा दी जाती है। जब महिला का जो भाई है उसके घर पहुंचता है तो वे अपनी भांजी को घर लेकर आ जाता है, जिसके बाद उसकी भांजी पूरी राज को बताती है कि मेरे पिता द्वारा ही मेरी मां का कत्ल किया गया है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन दी जाती है और पूरे मामले का खुलासा होता है। बेहद ही सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। 4 महीने पहले ये घटना होती है और अब पुलिस इसका खुलासा कर देती है और खुलासे में आरोपी जो पति होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है और एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया जाता है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।